हेलो गाइस, मैं रचित रावत स्वागत करता हूं आपका क्लास 10th मैथ की फुल सीरीज के लेक्चर नंबर 27 में। आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि अब तक जितने भी हमने क्वेश्चन सॉल्व करे वो एक लीनियर इक्वेशन थे। बट अब जो हमें क्वेश्चन हम देखने वाले हैं ये फ्रैक्शन बेस्ड क्वेश्चन है और एग्जामिनर्स को फ्रैक्शन बेस्ड क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा पसंद होता है। तो कई बार ये एग्जाम में हमें देखने के लिए मिल जाता है। ऐसे क्वेश्चंस में जब भी फ्रैक्शन वाले सवाल हमको आते हैं, हमने कुछ चीजें जो है हमेशा माइंड में रखनी है। वो है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर। किसी भी फ्रैक्शन में हमारे पास दो चीजें होती हैं। एक होता है न्यूमरेटर जो ऊपर आता है, एक होता है डिनोमिनेटर जो नीचे आता है। कई बार बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। हमने बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है। सो ए फ्रैक्शन बिकम 9/11। एक फ्रैक्शन जो है वो 9/11 बन जाती है। बिकम्स बन जाती है, कब बन जाती है? इफ टू इज एडेड। दो हम ऐड करते हैं बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में। ओके। सो जब भी हमें फ्रैक्शन वाले सवाल आएंगे ना बच्चों, एक चीज हमेशा ध्यान रखना। थंब रूल है, हर जगह काम आएगा कि जो फ्रैक्शंस होती हैं कभी चेंज नहीं होती। अगर आप यहाँ पे कोई फ्रैक्शन सीख के जा रहे हो ना, चाहे अगली क्लास में या फिर आप प्रीवियस क्लास में कोई चीजें देख के आए होंगे, तो वो चीजें एज इट इज इम्प्लीमेंट होती हैं। जैसे कि ये जो हमारा क्वेश्चन है ये एक फ्रैक्शन बेस्ड क्वेश्चन है। इसमें हमें लेट करना है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को। इसके आगे हमें जब एक्सरसाइज 3.3 करेंगे वहां पे भी हमें स्टेटमेंट वाले सवाल आएंगे। वहां पे भी सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चन आएगा। करने का तरीका बिल्कुल नहीं बदलेगा। वहां पे भी जो है हम एज्यूम कर रहे होंगे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को। सो लेट हमारा जो न्यूमरेटर है वो x है और सेम फॉर डिनोमिनेटर। स्टेटमेंट वाले सवाल कभी चेंज नहीं होते। प्रोसेस उनको करने का हमेशा सेम रहता है। तो न्यूमरेटर x है, डिनोमिनेटर y है, हमने मान लिया। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या कह रहा है, अगर दो जो है मैं दोनों में ऐड कर दूं तो x ओवर में y होगा मेरे पास। अगर दोनों को मैं जो है दो दो प्लस कर दूं तो मेरी इक्वेशन क्या बन जाती है? मेरी इक्वेशन बन जाती है 9/11। यही बन जाती है। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, इसको एक जनरल इक्वेशन में हमें बनाना पड़ेगा। सो हम यहाँ पे क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई। ठीक है। 11 यहाँ पे आएगा मल्टीप्लाई करने। सो x प्लस टू के साथ एंड 9 यही रहेगा, y प्लस टू वहां जाएगा। ओके। सो दिस विल बिकम 11x प्लस 22 इज इक्वल्स टू में 9y प्लस 18। सो 11x को यहीं छोड़ देता हूँ, 9y यहाँ आएगा, 22 वहां जाएगा। सो 18 माइनस 22, 11x माइनस 9y इज इक्वल्स टू में प्लस माइनस माइनस। 22 में से 18 गए 4। क्वेश्चन इज प्लस आएगा या माइनस आएगा? अब आपको अभी तक ये चीज समझ आ गई होगी कि जो नंबर बड़ा होता है, जैसे कि यहाँ पे 18 और 22 में 22 बड़ा है, तो साइन भी इसी का आएगा। साइन कौन सा है इसके साथ? माइनस, तो माइनस का 4। दिस इज माई इक्वेशन नंबर 1। सो नाउ इक्वेशन नंबर 2 अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। अब मुझे कह रहा है कि 3 इज एडेड टू बोथ द न्यूमरेटर एंड द डिनोमिनेटर। ज्यादा मुश्किल नहीं है। सेम चीज कह रहा है फिर से, पहले 2 बोला था, अब कह रहा है अगर 3 प्लस कर दूं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में, तो मेरी जो फ्रैक्शन है वो बन जाती है 5 ओवर में 6। सो 6 को यहाँ और 5 को यहाँ हम क्रॉस मल्टीप्लाई करवाएंगे। x प्लस 3 जो है मल्टीप्लाई होगा 6 से, और 5 जो है मल्टीप्लाई करेगा y प्लस 3 को। 6 को x से मल्टीप्लाई किया तो 6x प्लस 6 3 सा 18, 5 को y से किया तो 5y प्लस 5 3 सा 15। 6x हमारा यहीं रहेगा, 5y यहाँ आ गया, 15 माइनस 18। अब देखो प्लस माइनस माइनस, 15 में से 18 गया तो 3 माइनस का, क्योंकि 18 बड़ा है। दिस इज माई इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन 1 है, इक्वेशन 2 है, सब्सटीट्यूशन मेथड पुट करना है। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 से जो है मैं अपनी वैल्यूज को एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश करूंगा। x को यहाँ पे मैंने अकेला छोड़ दिया, माइनस का 4 यहाँ पे ऑलरेडी प्रेजेंट था। ये 9 जब यहाँ पे आएगा तो माइनस का साइन चेंज होकर बन जाएगा प्लस का 9, यानी कि प्लस 9y डिवाइडेड बाय 11 मल्टीप्लाई कर रहा था, यहाँ पे आके डिवाइड करेगा। दिस इज माई इक्वेशन नंबर 3। इक्वेशन को थोड़ा सा याद रखना। वैल्यूज को अब हम पुट करने वाले हैं नेक्स्ट पेज पे। तो ये मेरी इक्वेशन नंबर 2 है, ये मेरी इक्वेशन नंबर 3 है। पुट, अब हम पुट करेंगे वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 2। इस इक्वेशन में मैं वैल्यूज को पुट करूंगा। ठीक है। तो ये बन जाएगा 6 इज टू, एक्स की वैल्यू डाली मैंने माइनस का 4y प्लस
9y डिवाइडेड बाई 11 माइनस का 5y इज इक्वल्स टू में माइनस ऑफ 3। अब जो है कैलकुलेशन करनी है, मैंने आपको पहले भी बताया था सब्सटीट्यूशन मेथड में कई बार कैलकुलेशन थोड़ी सी टफ जाती हैं एज कंपेयर टू द अनदर मेथड जो हम अगली वीडियो में देखेंगे या फिर अगली एक्सरसाइज में देखेंगे। यहाँ पे कैलकुलेशन थोड़ी सी टफ होती हैं। तो 6 4 24 माइनस का 24y प्लस, एक मिनट, ये 4y और 9y कैसे हो सकता है, कुछ गलती लिख दी मैंने। माइनस का 4 प्लस का 9y है। सो यहाँ से ये y मैं जरा सा हटा देता हूँ, सॉरी माय बैड। ओके, 6 4 24 एंड 6 9 54y डिवाइडेड बाई 11 माइनस का 5y इज इक्वल्स टू में माइनस का 3। अब इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1, डिनोमिनेटर सेम करना है, एलसीएम लेंगे, प्लस का 54y, यहाँ पे 1 है, 1 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 11 से तो 5 भी मल्टीप्लाई होगा, ये बन जाएगा माइनस का 55y डिवाइडेड बाई 11 इज इक्वल्स टू में माइनस का 3। अब माइनस का 24 जो है मेरा यहीं रह गया, प्लस माइनस माइनस, माइनस का y इज इक्वल्स टू में 11 जब वहां पे मल्टीप्लाई करेगा तो बन जाएगा माइनस का 33। अब माइनस का y यहाँ पे अकेला है, माइनस का 33 प्लस का 24, सो माइनस वाई इज इक्वल्स टू में माइनस ऑफ कितना 9, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, y की वैल्यू आ गई 9 के इक्वल। सो अब मेरे को जो है y की वैल्यू मेरी पता है। अब मैं वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर, कौन सी इक्वेशन में, इक्वेशन नंबर 3 में। इक्वेशन नंबर 3 क्या कहती है, x इज इक्वल्स टू में माइनस ऑफ 4 प्लस 9y डिवाइडेड बाई 11, x इज इक्वल्स टू में माइनस 4 प्लस 9 मल्टीप्लाई 9 डिवाइडेड बाई 11, x इज इक्वल्स टू में माइनस 4 प्लस 9 9 81 ओवर में 11, x इज इक्वल्स टू में माइनस 4 प्लस, माय बैड, सो 81 में से जब मैं माइनस का 4 कर दूंगा, प्लस माइनस माइनस कितना बचा 77, प्लस का माइनस का प्लस का, क्यों, क्योंकि 81 बड़ा है, डिवाइडेड बाई 11, 11 से मैंने इसको काटा, x इज इक्वल्स टू में 7, सो x की वैल्यू आ गई 7 और y की वैल्यू आ गई 8। सो माय न्यूमरेटर क्या हो गया मेरा, न्यूमरेटर यानी कि x 7 और डिनोमिनेटर क्या होगा मेरा, वो बन जाएगा 9। द फ्रैक्शन बिकम, तो x ओवर में y को हम क्या कहते हैं, फ्रैक्शन ही कहते हैं ना, फ्रैक्शन क्या बन गई 7 ओवर में 9। दिस इज माय फाइनल आंसर। सो आपने देखा ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है, थोड़ा सा लेंथी है, 6 मार्क्स में आने की पूरी पूरी प्रोबेबिलिटी होती है इसकी, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन में बच्चे अक्सर फंस जाते हैं, उनको इक्वेशंस बनानी नहीं आती है एक्चुअल में। मैंने आपको बहुत ही इजी वे में सिखाया न्यूमरेटर डिनोमिनेटर कैसे हमने मानना है, जो क्वेश्चन में दिया हुआ है जस्ट एज इट इज पुट करना है, इक्वेशंस बहुत इजीली बन जाती हैं। उसके बाद बस हमने कुछ नहीं करा, सब्सटीट्यूशन मेथड अप्लाई किया। कुछ चीजें ध्यान में रखना कि कैलकुलेशन मिस्टेक ना हो, बिल्कुल भी चांस नहीं है जहां पे कैलकुलेशन मिस्टेक हुई, जहां पे आपने प्लस माइनस का साइन गलत लगाया, आपके नंबर कट जाएंगे और ये क्वेश्चन 6 नंबर में आता है। आई होप आपको समझ आया होगा जैसे मैंने समझाया है। अगर पढ़ने में मजा आ रहा है तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग।